हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चेस कैसे खेलते हैं और कौन कौन से इनमें मोहरे होते हैं, किन मोहरों की क्या क्या चाल होती हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये चेस रखी है, इसमें 64 कॉलम होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अट्टू अट्टू 64 कॉलमें होती हैं। 32 होती है हमारी ब्लैक वाली, 32 होती है वाइट वाली। कलर इसमें कोई भी हो सकते हैं, पर एक कलर इसमें डार्क होगा, एक लाइट होगा। तो 32 में कलर हैं। दोस्तों देखो, इसमें ये प्रिंट हुए हुए हैं, चेस के जो मोहरे हैं सब प्रिंट हुए हुए हैं। बहुत चेस ऐसी आती हैं कि प्रिंट नहीं हो पाते, तो बहुत से को ये दिक्कत आ जाती है कि इसे सीधी कैसे है पहचान नहीं पाते। तो पहले मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। देखो ये लेफ्ट हैंड पर जो कॉलम का कोना होता है ये लाइट कलर में होता है, लाइट। और राइट हैंड पर ये डार्क कलर में होता है। तो आप इस तरीके से रख लेना, ये बिल्कुल सीधी होगी, लेफ्ट हैंड वाली लाइट कलर में होगी बिल्कुल। ठीक है। अब बात करते हैं इनके मोहरों की, क्या क्या चाल चलते हैं, कौन कौन से होते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले आता है राजा। आप पहचान भी कर लेना, हैंड टू हैंड देखो, ये राजा, ये गेम की सबसे ताकतवर होता है, गेम का राजा। इस पर ही गेम का पूरा निर्भर होता है। इस इससे ख़त्म होते ही गेम ख़त्म। तो राजा टीम को कैसे रखते हैं चेस पर, ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना आप, मैं समझाने का प्रयास करूंगा पूरा। देखो दोस्तों, अब राजा रखते हैं हम यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे प्रिंट हो रहा, आप ये रख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये राइट हैंड से लगा लो 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर राजा आएगा हमारा। ठीक है। और फिर जो है रानी, राइट हैंड पर, ये हमारा वजीर है, हम रानी भी कहते हैं, यहाँ रख दिया। अब रानी के बराबर में और राजा के बराबर में, रानी को मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये रानी है। अब ये हैं ऊँट, ये ऊँट आ जाते हैं, एक रख देते हैं हम रानी के बराबर में, और एक ऊँट, ये 2 ऊँट होते हैं, एक रख देते हैं राजा के बराबर में। अब आते हैं घोड़े। ये घोड़ा आ गया है, एक आ जाएगा ऊँट के बराबर में, और एक आ जाएगा इधर, इधर वाले ऊँट के बराबर में। अब आता है हाथी। ये देखो हाथी, हाथी आ जाते हैं दोनों कोने साइड में, एक इधर, हाथी भी 2 होते हैं, और एक इधर। अब देखो, इसमें आगे जो मोर्चे संभालते हैं 8 प्यादे होते हैं, प्यादे। देखो इस तरह से प्यादे होते हैं 8, मैं लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने लगा दिया प्यादा आगे की तरफ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए राइट हैंड से 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया राजा। राजा के ठीक राइट हैंड के बराबर में रानी आती है। रानी, रानी के बराबर में एक ऊँट, एक इधर राजा के बराबर में ऊँट, ऊँट के बराबर में घोड़े, 2 घोड़े, और घोड़ों के कोनों पर इधर दोनों तरफ हाथी। और आगे की तरफ जो मोर्चे संभालते हैं ये हमारे प्यादे होते हैं, ये 8 प्यादे होते हैं। ऐसे ही हम उन्हें लगा देंगे, मैं पहले उन्हें लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लगा चुके हैं सामने। देखो मेरी तरफ से राइट हैंड पर 1 2 3 4 5 यहाँ राजा रखा है, और जब सामने वाला खिलाड़ी खेलेगा उसकी तरफ से राइट हैंड पर यह आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो राजा यहाँ पर, यानी कि हमारी रानी के सामने, ठीक सामने वाले का राजा होता है। तो इस तरीके से लगा देते हैं। तो अब इनकी क्या क्या चालें होती हैं, कौन कैसे चाल चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो प्यादा है, सबसे पहले प्यादा जो हमारा है, ये अपनी सहूलियत के अनुसार 1 कदम या 2 कदम चल सकता है। वो 1 कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी चल सकता है। लेकिन प्यादे में ये होता है, एक बार आगे जाने के बाद में वो पीछे वापसी नहीं आ सकता। बाकी जो हमारे सारे जो खिलाड़ी हैं इधर के पीछे के, ये आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्यादा एक बार आगे जाने के बाद वापसी पीछे नहीं आता। तो प्यादा कैसे वार करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लो ये यहाँ पर आ गया, आपका प्यादा यहाँ पर है,
सामने वाला का प्यादा यहाँ पर है तो सामने वार नहीं कर सकता प्यादा। प्यादा केवल सीधा चलेगा, वार करेगा तिरछा। ये इस तरीके से इसे बाहर कर दिया। इस तरीके से प्यादा जो है वार करेगा, तिरछा इस तरीके से करेगा या इस तरीके से करेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम, एक मिनट, अब आते हैं हम हाथी। देखो ये हमारा हाथी है। हाथी जो है मतलब जब ही निकालेंगे हम, मतलब जब यहाँ पे आगे प्यादा नहीं होगा, रास्ता साफ होना चाहिए हाथी का। मान लीजिए प्यादा धरा है, हाथी निकल गया। हाथी इस तरीके से चलता है, एक तो सीधा चलता है इस तरीके से और एक आड़ा चलता है इस तरीके से। इसकी दो दिशा होती हैं, एक सीधा एक आड़ा। अब ये कैसे चलता है मैं बता दूं। ये देखिए, अब आपका हाथी है इस तरीके से सामने वाले को ये मार के बाहर कर देगा। अब यहाँ से इस तरीके से बाहर कर देगा। इनकी दो चालें इस तरीके से चलती हैं हाथी की। अब आता है घोड़ा। देखिए घोड़ा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है इस गेम में जो खिलाड़ी से कूद के बाहर चले जाता, कूद के छलांग लगा के बाहर जा सकता है, बाकी कोई और नहीं जा सकता। तो ये जो है 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम कैसे, मान लो सामने वाले को यहाँ रखा है वो खिलाड़ी, तो 1 2 और 2.5, ठीक है। बाहर है, यहाँ रखा है 1 2 2.5। इसकी जो चलने की वो होती है एल एल शेप में होती है इस तरीके से। ये 1 2 राइट में या लेफ्ट में किसी भी तरफ ये मार सकता है। 1 2 3 ऐसे भी चल सकता है। तो एल शेप में 2.5 कदम चलता है, ठीक है। अब आता है ये ऊँट। ऊँट देखो दो होते हैं ऊँट, और ऊँट जो है ये केवल तिरछे चलते हैं। देखो ये वाइट वाला वाइट पे चलेगा, ये ब्लैक वाला ब्लैक पे चलेगा। मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। प्यादा मान लो नहीं है यहाँ, ये ऊँट इस तरीके से चलेगा हमारा, यूँ चल देगा। मान लो ये यहाँ पर है, ये इस तरीके से इसे बाहर कर देगा। ऐसे ही हमारा ये वाइट वाला है, वाइट वाला वाइट पे चलेगा। मान लो यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर है तो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो आप, इस तरीके से बाहर कर सकते हो, ठीक है। ऊँट केवल तिरछे चलेगा, ब्लैक ब्लैक पे वाइट वाइट पे। तो हम वापसी आ जाते हैं। अब आती है हमारी रानी। जो गेम की सबसे ताकतवर है, जो गेम को संभालती है पूरी। ये सीधी आड़ी तिरछी बाएं चारों तरफ चल सकती है। देखो ये रानी है, ये सीधा भी वार से कर सकती है इस तरीके से, अब बाहर कर सकती है, और इस तरीके से भी चल सकती है तब भी बाहर चल सकती है। और ये रुख की तरह, मतलब ये ऊँट की तरह भी वार कर सकती है इस तरीके से। तो ब्लैक पे भी कर सकती है, वाइट पे भी, ये चारों तरफ चारों दिशाओं में चल सकती है, चारों दिशाओं में चल सकती है। तो ये बाहर कर सकती है। ये होता है राजा। राजा जो है गेम की जान है। ये एक ही कदम चल सकता है राजा। ये राजा है, या तो आगे चल सकता है या पीछे दाएं बाएं, एक कदम ही चारों तरफ चल सकता है। तो हमें गेम को बनाने के लिए राजा को बचाना पड़ता है। और एक बात और बता दूं, अगर आपका ये प्यादा इस तरीके से यहाँ पर पहुंच जाता है सामने वाले के अंतिम रैंक पर यहाँ पर, तो आप जो हो अपने जो खिलाड़ी मरा हुआ है आपका वो जिंदा कर सकते हो। जहाँ तक कि रानी भी जिंदा हो सकती है हमारी। तो कोशिश ये करना सामने वाले का प्यादा हमारी रैंक तक ना पहुँचे, पीछे वाली। देखिए दोस्तों, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया था कि ये मोहरे कैसे चाल चलते हैं, कैसे मारते हैं, जिससे आप समझ सको। लेकिन जब आप खेलोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा
कि हमें कब कौन-सी चाल चलनी है, पीछे में क्या हमें बाहर निकालना है, सामने वाले का क्या मारना है। बहुत सी कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि हमें सामने वाले को जो है सामने वाले का मारना भी नहीं पड़ता है, अपना सेव भी करना पड़ता है। तो धीरे-धीरे जब आप खेलते रहोगे तो समझ जाओगे। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, कि जो प्रैक्टिस है इंसान को एक अच्छा खिलाड़ी बनाती है। तो धीरे-धीरे आप समझ जाओगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ बात क्लियर करनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कुछ कुछ बात समझ में नहीं हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।